जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पचस 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और टाइटल जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि ग्रीन तारा माँ आपसे क्या चाहती हैं। What does ग्रीन तारा माँ want from you? आज की रीडिंग का यही विषय है और इसमें हमने यही समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या है जो इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट ग्रीन तारा माँ चाहती हैं आपसे कि आप वो करें या उस तरफ बढ़ें। तो ये रीडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पाइल में ऑर्गेनाइज की गई है। पाइल नंबर 1 में ग्रीन तारा माँ की एक तस्वीर है और वहीं पे पाइल नंबर 2 में भी ग्रीन तारा माँ की एक और तस्वीर है। तो चुनाव आपने अपने अपने जो पाइल का करना है वो या तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 फोटोज कर सकते हैं, और अगर आप दोनों फोटो को देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही फोटो बहुत ही ज्यादा न केवल ब्यूटीफुल है मैं कहूंगी, बल्कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी है। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो भी सकता है कि भाई किसे चुने, भाई दोनों ही माँ हैं, किन्हें चुने हम, राइट। तो इसके लिए आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो है पिक अ पिरामिड का। तो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है एमेथिस्ट के पिरामिड को, और जैसा कि आप जानते ही हैं एमेथिस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू आवर इंट्यूशन, हमारे थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने में, हमारे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने में, और साथ ही साथ में हमें पीस प्रोवाइड करने में, मन की शांति, दिल की शांति, सुकून, रात को एक चैन भरी नींद, है ना। तो पाइल नंबर 1 में है एमेथिस्ट का पिरामिड। और जो पिरामिड्स यूज करते हैं, लाइक आप में से बहुत से लोग पिरामिड यूज करते ही होंगे, आपके घर में होंगे ही, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पेशली अगर आप मेडिटेशन करने बैठे तो ये पिरामिड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, यानी कि एमेथिस्ट का पिरामिड पसंद आ रहा है, तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई एम सो सॉरी। वहीं पे दूसरे पाइल में है ब्लैक टर्मलाइन का प्रोटेक्शन पिरामिड। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो ये समझ लीजिए 4 दिशाएं हैं, और चारों दिशाओं से जो नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं, जब हम बैलेंस में नहीं होते हैं, हमारा दिल दिमाग एक जगह पे नहीं होता है, तो जहां से भी जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ एन इमोशन और इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, तो कहीं ना कहीं उससे हमारा बचाव करता है ये ब्लैक टर्मलाइन का प्रोटेक्शन पिरामिड। तो अगर आपको ये भा रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लें, एंड देन अपनी अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के बाद आपने अपने पाइल का चयन करना है। फिर चाहे आप पिक्चर्स के हिसाब से अपने अपने पाइल का चयन करें या फिर पिरामिड्स के हिसाब से, डिसीजन कंप्लीटली आपका है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स के आधार पर आप अपनी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। वेल गाइज, आज की रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस को लेकर के है। दैट मीन्स कि ग्रीन तारा माँ ऐसा क्या चाहती हैं आपसे कि आप करें, वो स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, वो हर एक पाइल में हम देखने की कोशिश करेंगे। और हर एक पाइल में स्पेसिफिकली 2 ऐसी चीजें रहेंगी जिससे रिलेटेड आपको वो काम करने हैं या फिर आगे बढ़ना है या मे भी कोई डिसीजन लेना है। एंड चूंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिक पर्पस आपके साथ में रेजोनेट हो ही, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपकी कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो पर्सनल रीडिंग की तरह तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, है ना। तो इसीलिए अगर आपको इनिशियली लाइक जब आपने अपने फाइल का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद इनिशियली अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समहाउ ये जो डोमेन है या ये जो पर्पस है आप स्पेसिफिकली इसके बारे में नहीं सोच रहे या आपने कभी सोचा नहीं है, तो उसके बाद आपको उस रीडिंग को कंटिन्यू उस फाइल को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। तो वहां पे आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और अपने आप से सवाल करें कि क्या आपको फर्दर इसको देखना है, या क्या आपने कभी भी 1 सेकंड के लिए भी उस चीज के बारे में या उस मसले के बारे में सोचा है, आपके दिमाग में या आपके जहन में कोई ऐसा थॉट आया है या नहीं आया है। अगर 1% का जवाब हाँ निकलता है तो यस, बेशक आप उस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे फाइल का चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। बट एज आई सेड कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये आपकी कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड रहेगी। हेंस आपने ओपन माइंडसेट के साथ में एंड फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखना है, और जो स्पेसिफिक चीजें आपके साथ में मैच करें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही आपने फोकस रहना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स कि जब भी ये वीडियो आपकी नजरों के सामने आएगा आप इसे ओपन अप करोगे, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे।
और रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है, चाहे 1% की ही सही, तो आपने इस एनर्जी को, इन ब्लेसिंग्स को जरूर से क्लेम करना है और ग्रीन तारा माँ का खास करके आपने धन्यवाद जरूर से देना है। अगर आपकी श्रद्धा किसी और ईश्वर में है, आप किसी और को मानते हो, बिकॉज जाति, धर्म, समुदाय, रिलीजियन, कास्ट, कल्चर, इन सबका इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आप किसी भी कास्ट, रिलीजन को, कल्चर को बिलोंग कर सकते हो और जिन्हें भी आप मानो, जिनमें भी आपका अटूट विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, आप उन्हें अपना थैंक यू दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे ब्रह्मांड में सारे जो गॉड हैं, सारे भगवान हैं, सब एक ही हैं। तो चाहे आप ग्रीन तारा माँ कहो, काली माँ कहो, जीसस कहो, वाहेगुरु कहो, अल्लाह कहो या कुछ भी, इजंट इट। चलिए फिर रीडिंग की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन तारा माँ आपसे क्या कहने आई हैं, जो इस वक्त वो चाहती भी हैं कि आप उस हिसाब से आगे बढ़ें और उनकी इस गाइडेंस को आप फॉलो करें। ऑल द बेस्ट। है फाइल नंबर 1, जिन्होंने फर्स्ट फाइल का चुनाव किया है, इधर इस पिक के हिसाब से या फिर एमेथिस्ट पिरामिड के हिसाब से। देखते हैं कि आपसे क्या चाहती हैं ग्रीन तारा माँ। ये है आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक, ठीक है। तो इसे हमने एकदम लास्ट में ओपन करना है। तो स्पेशल मैसेज है ग्रीन तारा माँ की ओर से आपके लिए और इस वीक के लिए है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, रीडिंग टाइमलेस है, बट दिस स्पेसिफिक मैसेज फॉर दिस वीक ओनली, दैट मीन्स कि फॉर द नेक्स्ट 7 days, ठीक है। तो इसे हमने लास्ट में ओपन अप करना है। चलिए देखते हैं। वाओ, स्पिरिचुअल करियर, क्या बात है। एंड लेट्स सी, 5 of wands, ace of pentacles with page of swords. All right. Okay, तो from the card itself, I mean from this card itself, it's pretty evident कि जिन्होंने भी पाइल 1 का चुनाव किया है वो आइदर किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है एट दिस मोमेंट, या फिर अपना करियर जस्ट शुरू किया है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, यानी यू कुड बी अ हीलर और मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, अ पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं आप, या फिर किसी और शाखा से भी आप बिलोंग कर सकते हैं, लाइक रेकी एंड ऑल, जहां आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों को हील करते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी देखिए बहुत ही वास्ट इसका मीनिंग है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो जो बातें आपसे कही हैं वो ही सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज टीचर हैं और अगर आप बहुत ही सही और अच्छे इंटेंशन से बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल के ही हों, कॉलेज के भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, आप लेक्चरर भी हो सकते हैं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में, बट लेकिन आपका उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करना है, लोगों को गाइड करना है। तो आप मोटिवेशनल कोच भी हो सकते हैं, आप एज अ गाइड का काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ जाती हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो मोटिव है वो सही है, आपका जो मोटो है वो सही है, आपका उद्देश्य जो है वो जग कल्याण करना है, वो लोगों की भलाई करना है, लोगों में पॉजिटिविटी फैलाना है। फिर चाहे आप वो किसी शिक्षा के माध्यम से फैलाएं या फिर आप किसी और तरीके से उसे लोगों में स्प्रेड आउट करें। तो अगर आप वो भी हैं तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज दर्शा रही हैं कि या तो आपने ऑलरेडी इस अपने करियर को स्टार्ट कर दिया है या फिर करने की सोच रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनिशियल स्टेज में हैं, जस्ट आपने स्टार्ट किया है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये तीनों कार्ड्स बताते हैं, लाइक 5 of wands, ace of pentacles एंड page of swords, कि आप बहुत कंफ्यूज हैं इस वक्त कि करें या नहीं करें, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि आपकी जो एज है वो शायद उतनी ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से आप ये चीज खुद ब खुद डिसाइड कर सकें। बहुत ही मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने इस फाइल का चयन किया है, वो है तो काफी स्पिरिचुअल, वो शायद यू नो आप मे बी टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हो, तो हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो या टैरो से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। तो कुड बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आपने इस चीज को आगे परसू करने के लिए या फिर इसको अपना ओवरऑल करियर बनाने के लिए जो भी आप एट दिस मोमेंट कर रहे हैं, चाहे आप उम्र में जो भी आपकी उम्र हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे आप हाउस पर्सन हो या आप स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस में काम कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, कुछ भी, बट व्हाट आई फील गाइज कि आपने स्पिरिचुअलिटी को या स्पिरिचुअलिटी के इन सारे फील्ड से रिलेटेड और मे बी कुछ और फील्ड से रिलेटेड जहां पे आपका मोटो सिर्फ और सिर्फ लोगों में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है और उनमें ज्ञान को भरना है,
सही ज्ञान को खास करके मैं कहूंगी, क्योंकि ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। आपने भी देखा होगा कि लाइक आप अगर किसी के साथ कुछ डिस्कस करते हो या मे बी यूं ही एक चर्चा चल गई, तो वहां पे लोग आपकी बातें सुनना कम पसंद करेंगे और लोगों की उनकी जो बातें हैं, अपनी जो बातें हैं, वो सुना करके ये साबित करना चाहेंगे कि वो कितने ज्ञानी है। तो सुनने वालों की कमी है, जो कि कलयुग में मतलब कि होना स्वाभाविक ही है। ये हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। तो जैसा कि मैं कह रही थी, बैक टू द पवेलियन, कि सिचुएशन इस वक्त आपकी जो भी क्यों ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आगे बढ़ने का सोचा है और कहीं ना कहीं इसे अपना फुल टाइम करियर बनाने का सोचा है, जिसके लिए या तो अगर आपकी उम्र कम है तो आपने अपने घर परिवार के लोगों से डिस्कस किया है, अगर आपकी उम्र कम नहीं भी है तो भी आपने अपने आसपास के लोगों से, जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, उनसे आपने डिस्कस किया है और आपको तरह तरह के ओपिनियंस मिल गए हैं, जिसकी बदौलत मैं देख रही हूँ कि आपके दिमाग में पक गई है खिचड़ी और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब करना क्या चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं? क्या मैं इसको एज अ फुल टाइम मैं परसू करूं या नहीं करूं? क्या मैं इस पर्टिकुलर फील्ड को मैं अपना एज अ करियर चूज करूं या नहीं करूं? और जाहिर सी बात है कि अगर आपकी उम्र कम है और बहुत ही कम उम्र में आपको इस चीज का अंदेशा हो गया है, आपको ये ज्ञान मिल गया है, कहीं ना कहीं से आपने ज्ञान की प्राप्ति की है, क्योंकि व्हाट आई फील कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया और जिनके साथ ये चीज रेजोनेट हो रही है, माइंड क्या बहुत ज्यादा शार्प हो और कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोर करना, चीजों को एक्सप्लोर करना विथ एनालिटिक्स, विथ लॉजिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपको इन सारी चीजों में आपका दिमाग बहुत जोर दौड़ता है। इन दिनों आपने शायद कुछ रिसर्च वर्क किया हो, कुछ लोगों से आप मिल भी सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इधर उधर बात की हो, कहीं से कोई कोर्स करने की या किसी इंस्टीट्यूशन में अपने आप को इनरोल करने की, या फिर कोई वर्कशॉप या सेमिनार उसको भी आपने अटेंड किया हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड उसके बाद आपको ये लगा, आपने ये डिसाइड किया कि आपको इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर लोगों को हेल्प करने की या फिर लोगों को रास्ता दिखाने का जो एक जज्बा होता है वो आपके अंदर है। तो आपने ये सोच करके आपने थिंकिंग तो बना ली और कहीं ना कहीं अपना मन भी बनाया है और आप जोर शोर से लगे हुए भी मुझे दिख रहे हो, लेकिन जब यहाँ पे बात आई किसी से परमिशन लेने की या एटलीस्ट लोगों की सलाह लेने की और लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करने की, तो वहां से मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपको वो सफलता नहीं मिली जो कि आपको बूस्ट कर सके, जो कि आपको आगे बढ़ने को कह सके कि हाँ ठीक है, चलो बढ़ो, तुमने जो सोचा है वो बहुत ही अच्छा सोचा है, सही सोचा है और हम तुम्हारे साथ हैं। रादर आपको सपोर्ट मिलने के बजाय मैं ये देख रही हूँ कि तरह तरह की सजेशंस, एडवाइजेस, इन सब की वजह से आपके दिमाग में फुल ऑन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप अब इस सोच में पड़ गए हो कि क्या करना चाहिए आपको, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको इस करियर को परसू करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा करके किसी और चीज के बारे में, लाइक इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर फुल स्टॉप लगा करके आपको किसी और चीज के बारे में सोचना चाहिए, या फिर और थोड़ी सी छानबीन कर लें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा और अपने आप को तैयार कर लें और उसके बाद आगे चल के सोचेंगे। तो फॉर द पीपल जिनके साथ ये चीज रेजोनेट हो रही है, पाइल नंबर 1, ग्रीन तारा माँ आपसे यही कहने आई हैं कि सबसे पहली चीज कि लोगों से सलाह मशवरा करना बंद कीजिए। जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती हैं, उसी तरह से 5 इंसान की 5 एडवाइजेस से आपके दिमाग में ना खिचड़ी नहीं, मैं बोलूंगी कि खिचड़ी से भी अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत कुछ मिला करके पकवान बनाया जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपको बेटर मालूम होगा, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी के बजाय वो चीज पक जाएगी और फिर आप इसी कंफ्यूजन में गोल गोल घूमते चले जाएंगे और कभी भी अपनी इस राह को, जो राह आपने चुनी है, इसमें आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल करियर की ही बात नहीं है, ये आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र के लिए समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ी एडवाइस आ रही है ग्रीन तारा माँ की ओर से, कि वो आपसे ये कहना चाह रही है कि अगर आपने सोचा है कि इस चीज को लेकर के आपने आगे बढ़ना है और आपने लोगों की मदद करनी है, अपना हेल्पिंग हैंड लोगों को देना है, जिससे कि उनकी जिंदगी में सूरज की नई किरण आ सके, उनकी जिंदगी में एक एक बदलाव आ सके और वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से आगे लीड कर पाए और उनकी आने वाली जनरेशन भी वो चीज कर पाए, तो इसमें आपको किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल कहता है कि आप वो चीज कर सकते हैं तो आप बेझिझक आगे बढ़िए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो आप इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, बिकॉज कुड बी द पॉसिबिलिटी, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि आपने शायद बहुत से लोगों से बात की है और इन बहुत से लोगों में ना केवल एडवाइस देने वाले लोग हैं कि लाइक करो नहीं करो इस तरह के लोग, बल्कि इसके साथ साथ में आपने शायद कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी बात की होगी, किसी टीचर से भी बात की होगी, प्रोफेसर से भी बात की होगी, या फिर अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो में भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से आपने बात की होगी। और बहुत सारे से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक से ज्यादा, तो वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो बजाय इतनी जगह लोगों से बात करके अपने आप को कंफ्यूज करने के या कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में अपने आप को लेके जाने के, माँ तारा आपसे यही चाहती हैं, आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें,
और जो शार्प माइंड आपका है, जो लॉजिकल माइंड आपने पाया है, उस लॉजिकल माइंड का आपने बखूबी इस्तेमाल करना है। आप चूंकि आप थोड़े से मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप घर के बड़े हो या छोटे हो, इट डजंट मैटर, बट आपके अंदर ना एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। आपके अंदर ना मतलब धैर्य की थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपका दिमाग इतना फास्ट चलता है ना कि आपको लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी कर लें, सब कुछ अभी कर लें, ये भी इन्फॉर्मेशन ले लें, उससे भी बात कर लें, यहाँ भी चले जाएं एंड ये वो भी कर लें। तो ये जो चीज, ये जो इतना हड़बड़ी वाला जो चीज है ना गाइज, ये हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी ही हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा शांत करें और थोड़ा सा ध्यान लगा करके, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होकर के सबसे पहले ये देखें, ये समझें, ये सोचें कि आप करना क्या चाहते हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस चीज को लेके आगे परसू करना चाहते हो, या फिर लोगों की बातें सुन करके चलना चाहते हो। तो सबसे पहला काम आपका यही है यहाँ पे कि पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आप इसको क्या आगे परसू करना चाहते हो। उसके बाद आप छोटा छोटा करके बेबी स्टेप्स लें और आगे बढ़ें। लेकिन जो भी करें, आपको अपने माइंड की लॉजिकल रीजनिंग जो कि आप में बखूबी है, बाय डिफॉल्ट मैं देख रही हूँ कि आपका माइंड बहुत शार्प है और कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में एंड इम्पेशंस में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इम्पेशंस आपको नहीं दिखाना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हो तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले जो इंसान के अंदर चीज आती है वो आती है पेशेंस। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं और हमें उस चीज को समझना होता है। हमें इस चीज को भी समझना होता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप बेशक आगे बढ़ें, लेकिन किसी के सलाह देने पर नहीं, किसी से किसी ने आपको मंजूरी दे दी, ठप्पा लगा दिया कि हाँ भाई तुम सही हो तो ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी है। माँ तारा आपसे बोल रही हैं कि अगर आपका दिल चाहता है, आपका मन चाहता है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो बेझिझक आगे बढ़ें। और इन जैसे लोगों से आपने अपने आप को दूर करना है गाइस। अगर ये आपके संपर्क में हैं, अगर ये आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हैं और मतलब हर चीज में अगर ये इंटरफेयर करते हैं और आपको ना चाहते हुए भी तरह तरह की ओपिनियंस देने लगते हैं, चाहे आप मांगो या नहीं मांगो, तो ये आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेंगे। और आपको इन जैसे लोगों से एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दिस इज अ टाइम जब ये हो भी जाएगा, क्योंकि दिस कार्ड हैज नंबर 5। नंबर 5 जो है वो चेंज का नंबर है। तो आप चाहो तो इन जैसे लोगों को चेंज भी कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप चेंज करना चाहते हो कि नहीं, आप अपना सर्कल जो है उसमें आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव करना चाहते हो कि नहीं। और अगर आप चाहोगे तो ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे चीजें आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड कर रही हैं। और माँ तारा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो भाई आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ग्रीन तारा माँ की हम बात कर रहे हैं और आपको मिल गया है ग्रीन सिग्नल। सुपर्ब, ठीक है। तो उनकी तरफ से हाँ है, तो बेझिझक आगे बढ़िए, लेकिन जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपने लॉजिकली आगे बढ़ना है और सब कुछ देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए ही आपने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। इमैच्योरिटी वाला या इम्पेशंस वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, स्पेशली इस फील्ड में, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। और किसी फील्ड में आपको महारत हासिल हो सकती है, लेकिन इस फील्ड में चूंकि आपकी ये शुरुआत है, अभी जस्ट इनिशियल स्टेज है, फिर चाहे ये स्टेज ऐसा हो कि आपने अपने करियर की यहाँ पे शुरुआत करनी है, या फिर ये स्टेज ऐसा हो कि आप ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हो लेकिन अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोनों ही केस में आप बहुत ही आप लेवल 1 पे हो, समझ लीजिए। तो अपने आप को लेवल 1 से लेकर के लेवल 100 में लेके जाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ लॉजिकली भी चलना होगा कई बार, और कई बार अपनी इमोशंस को भी साथ में लेके चलना होगा, कई बार प्रैक्टिकल भी होना होगा। तो यहाँ पे एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस बैलेंस बनाने के लिए इस बैलेंस को बनाने के लिए ये जो चेंज है, ये अगर आप ला सकते हैं और अपने डिसीजंस अगर आप अपने बल पर ले सकते हैं, तो बिल्कुल ग्रीन तारा माँ आपके साथ हैं और आपके रास्ते में इनफैक्ट किसी भी तरह की कोई भी रुकावट वो नहीं आने देंगी। तो फिलहाल आपसे तारा माँ यही कहना चाह रही हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कहीं ना केवल एक ब्राइट फ्यूचर विद स्टेबिलिटी को बतलाती है, बल्कि उसके साथ साथ में ये एक स्टेबिलिटी की शुरुआत को भी बतलाती है, सिक्योरिटी की शुरुआत को भी बतलाती है। तो अगर आपकी इच्छा हुई है, अगर आपने सोचा है कि आप इसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे या कुछ ऐसा करोगे जो कि जन कल्याण के हित में हो, या आप अपने आप को ग्रो कर सको, तो यस, वो चीज आपको स्टेबिलिटी देगी, सिक्योरिटी देगी। हाउएवर चीजों में समय लगेगा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, धीरे धीरे चीजें मूव करेंगी। बहुत ही समझ लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और अगर आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो ग्रीन तारा माँ का आशीर्वाद आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डोमेन की, दूसरे इंपॉर्टेंट पर्पस की, कंप्लीशन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एंड इसमें इसमें 4 कार्ड्स हैं, नो प्रॉब्लम। देख लेते हैं क्या क्या है। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड द जजमेंट। ऑल राइट,
सो व्हाट आई फील पाइल नंबर 1, वेल दूसरा जो पर्पस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, लाइक दूसरे जो स्पेसिफिक चीज यहाँ पे जिससे रिलेटेड ग्रीन तारा माँ आपसे कहना चाह रही हैं, दिस इज समथिंग रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ ऑफर और अपॉर्चुनिटी और प्रपोजल। इधर आपके वर्क लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि किसी ने आपको कोई ऑफर दिया है, कोई प्रपोजल, ये कोई लव प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए ये शादी का प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी का प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए ये कोई बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस का ऑफर। जरूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो या सोल प्रोप्राइटरशिप वाला या जॉइंट वेंचर वाला, बट कुछ तो है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑफर, जो आपको या तो मिल चुका है ऑलरेडी और जिसको लेकर के आपने अभी भी सोच विचार में हो, या मे बी आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। एक तो ये चीज हो सकती है। वहीं पे दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये ऑफर ऑन द वे है, अभी तक आपने इसको रिसीव नहीं किया है। तो मैं ये देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि ये जो अभी जो सिचुएशन है आपकी, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी तरह के कार्मिक साइकिल के रिलीज को दिखा रही है। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी से या तो एंड हो चुका है या हो रहा है, इन द प्रोसेस है या होने वाला है। अब चूंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा है वो वैसा ही ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ओके, मैं दोनों ही सिचुएशन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अब आप देख लीजिए आपके साथ में कौन सा रेजोनेट कर रहा है और उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। तो पहली सिचुएशन तो यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि कुछ एक ऐसा था आपकी जिंदगी में, कोई ऐसी टॉक्सिक चीज थी, समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज जो बार बार जो रिपीट हुए चली जा रही थी, और वो सिचुएशन जो है कि वो शायद काफी टाइम से आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे थे, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लाइक खत्म होने का उसका कोई आपको आसार ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि वो चीज या वो साइकिल आपकी जिंदगी से खत्म हो गया। ठीक है, तो इन दैट केस जब वो चीज खत्म हुई है तो या तो आपको उस चीज से बहुत ज्यादा लगाव था, या उस चीज या उस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन थी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपके करियर की बात करूं, आपके जॉब की बात करूं या आपके बिजनेस की बात करूं, तो ये आपका ड्रीम जॉब था, ड्रीम बिजनेस था, जो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल गया। या तो आपको ये जॉब छोड़ना पड़ा, या आपको जॉब से निकाल दिया गया, या फिर आपको ये बिजनेस शट डाउन करना पड़ा फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बट आप ये चीज नहीं करना चाहते थे। बहुत ज्यादा होप्स थी आपको इस पर्टिकुलर चीज से, लेकिन वो हुई, और उसके बाद आपने अपना मन बना लिया कि अब आपने कभी उस काम को करना ही नहीं है, या फिर ऐसी किसी चीज से आपने दिल नहीं लगाना है जो आपकी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे अगर ये सिचुएशन आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, तो यहाँ ग्रीन तारा माँ आपसे यही कह रही हैं कि जिस चीज को आपसे अलग करना जरूरी है ना, उस चीज को ऐसे भी अलग होना पड़ेगा, वैसे भी अलग होना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रोथ आप चाहते हो तो, अगर आपका एक नया जन्म आप चाहते हो तो अगर कोई चीज आपसे छिन रही है और आपसे उस चीज, किसी चीज को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को आपसे अलग किया जा रहा है, तो वो आपकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। तो या तो उसे आप खुद करोगे, अगर आपको पता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, इसकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, तो अगर आप खुद करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप नहीं करते हो ऐसा, तो यूनिवर्स इसे हमसे अलग कर देती है, जिससे कि हम रीग्रो कर सके, अपने आप को रीजनरेट कर सकें, अपने आप को रिन्यूएड फॉर्म में ला सकें। लेकिन ये जो कंप्लीशन हुआ है आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा उदास हो, और अब जो आपकी जिंदगी में आपको जो ऑफर मिला है, अगर ये कंप्लीट हो गया है और आपको ऑफर भी मिल गया है जिसको आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और सोच भी नहीं रहे हो उस बारे में, आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, तो यहाँ पे आपके लिए ग्रीन तारामा का 2 मैसेज आ रहा है। नंबर 1, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और चूंकि ये ऑफर किसी ऐसे पर्सन के थ्रू आया है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ठीक है ना, ये जो ऑफर आया है ये कोई अनएक्सपेक्टेड रूप में आपके पास ये ऑफर आया है, जिससे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या जिसपे आप भरोसा नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे ग्रीन तारामा ये कह रही है गाइज कि यहाँ पे या तो आप अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट कीजिए, आप मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान लगाइए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, वो ऑफर आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है, इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये वजह भी हो सकती है कि आपने इस ऑफर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। और अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा आपकी बुरी है, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा है, तो आपको किसी प्रोफेशनल हीलर की या फिर मे बी किसी सलाहकार की आपको हेल्प लेनी चाहिए, जिसकी मदद से आपको ये चीज पता लग सकती है कि आपको फर्दर क्या करना है, यानी आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो पहला तो यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है, बिकॉज ये जो ऑफर है ना गाइज, ये कहीं ना कहीं
आपके लिए वेकअप कॉल को दर्शा रहा है। ये आपके लिए वेकअप कॉल है, आपकी ग्रोथ के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके सेल्फ एस्टीम के लिए, आपकी सेल्फ वर्थ के लिए ये ऑफर यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजा जा रहा है। लेकिन आपका ध्यान मैं देख रही हूँ कहीं और है, दूसरी चीजों पर है, और इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। अब आप बेटर जानते हो कि क्या वजह है, अगर ये चीज आपके साथ हो चुकी है तो। और ये हाल फिलहाल की बात मुझे दिख रही है, इसको हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये रिसेंट पास्ट की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपकी। तो जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो मेरे साथ जरूर से शेयर करें, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि किसके साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है। बिकॉज यहाँ पे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो इस वक्त आपको वाकई में किसी गाइड की जरूरत है, किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत है, बजाय अपने ही अंदर मंथन चलाने के। क्योंकि आप अपने अंदर अगर घुटते चले जाओगे और इसी कंफ्यूजन में अगर रह जाओगे तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिखती तो है कि भाई नॉर्मल सी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है ये चीजें, मतलब आपको ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। ग्रीन तारा माँ समझ लीजिए, अगर आप उनके भक्त हो तो वो आपकी तरफ ये ऑफर भेज रही हैं, किसी पर्सन के रूप में हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो सकता है, और बहुत तेजी से ये आपकी तरफ बढ़ा भी है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। तो आप इमीडिएटली या तो मेडिटेशन में बैठें या फिर किसी से सलाह मशवरा करें। दूसरा, अगर ये सिचुएशन आपके साथ अभी तक हुई नहीं है तो यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी गाइज, क्योंकि एनी मोमेंट ये सिचुएशन आपके साथ में अराइज हो सकती है। और ये सिचुएशन इसलिए भी अराइज होगी क्योंकि आपकी जिंदगी से कुछ तो ऐसा है जो कि आपकी जिंदगी में जिसकी कोई जगह नहीं है, उसको कंप्लीट होना ही पड़ेगा, उसको एंड होना ही पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आपका समझ लीजिए कि कर्मा रिलीज हो रहा है, और जैसे ही वो चीज रिलीज होती है आपकी तरफ ऑफर बढ़ेगा, तो उस चीज को लेकर के आपने 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं जाना है कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आपको, बल्कि बहुत ही हंसी खुशी इस ऑफर को स्वीकार करना है। और आपके लिए भी सेम टू सेम वही सजेशन है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो या आपको अगर क्लैरिटी ना मिले तो या तो आप मेडिटेशन में बैठिए या फिर किसी से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपने घर परिवार में किसी से बात कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल इंसान से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिल लें या फिर किसी टैरो रीडर से बात कर लें, किसी हीलर के पास चले जाएं, कोई भी जिसको कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। बट यू शुड गो एंड हील योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मैं जो पिक कर पा रही हूँ वो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ना हताशा और निराशा की एनर्जी मुझे दिख रही है कि लाइक आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो चीज आपके पास है ना उससे आप संतुष्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। तो ऐसे केस में जब इंसान परेशान होता है, चाहे वो दिल से हो या दिमाग से हो, उसके लिए किसी भी बात को लेकर के डिसाइड करना या फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एकदम नॉर्मल बात है। तो ऐसे में अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है तो आप वो भी करें, बट यस, गेट योरसेल्फ हील्ड। और यहाँ पे हीलिंग का मतलब सिर्फ मैं स्पिरिचुअल हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, आप अंडर मेडिकेशन भी हो सकते हो। फॉर सम ऑफ यू, बहुत स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप शायद अंडर मेडिकेशन हो, या मे बी आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, आप थक जा रहे हो, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो सकता है ये चीज, और आप अभी तक डॉक्टर के पास गए नहीं हो, अभी तक आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है और अपने आप को हील करने की जरूरत है, अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये ऑफर अभी तक आपकी तरफ नहीं बढ़ा है तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द किसी भी मोमेंट, ये ब्लेसिंग समझ लीजिए, अपॉर्चुनिटी नहीं कहूंगी मैं, ये ब्लेसिंग कहूंगी, क्योंकि मेरे लिए 4 ऑफ कप्स ब्लेसिंग का कार्ड है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से, ग्रीन तारा माँ की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं जिससे कि आप अपने लाइफ में अपने आप को रीग्रो कर सकें, आप अपने आप को रीजनरेट कर सकें, आप एक नए अवतार के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकें। तो ये इसीलिए ये ऑफर आपकी तरफ भेजा जा रहा है या फिर भेज दिया गया है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, और अगर नहीं पता है तो ग्रीन तारा माँ आपसे यही कहने आई हैं। तो जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है उनको इस तरह से अब आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ करना और अपने आप को संतुष्ट रखना तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आई एम सो सॉरी, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है गाइस, तो कोऑपरेट कीजिएगा हमेशा की तरह। देखते हैं अब क्या आ रहा है नेक्स्ट। रिग्रेट, ओके, रिलेशनशिप्स, ऑलराइट, परसिवियरेंस, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की। चाहे पहली सिचुएशन आपके साथ में मैच कर रही है या दूसरी सिचुएशन या दोनों ही सिचुएशन, मैं यहाँ देख रही हूँ ना गाइस कि पास्ट में कुछ तो ऐसा घटित हुआ है आपके साथ में जिसको लेकर के आप अभी भी सोचे चले जा रहे हो। लाइक दिस इज समथिंग कि अपना कोई जिससे कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है,
कोई जॉब हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, कोई किसी के लिए कोई पेट हो सकता है, किसी के लिए कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी, कुछ तो रहा है ऐसा पास्ट में जिसको कहीं ना कहीं, जिसके लिए या जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। अब मैं इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सबकी यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग है, सो देयर कुड बी मेनी अदर पॉसिबिलिटीज। तो भाई आप बेटर जानते हैं कि भाई पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर के आपके मन में गिला शिकवा है आज के डेट में, और आप ना कि आपके अंदर पछतावे की एनर्जी है। तो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आपसे चाहती हैं कि आप इस रिग्रेट वाली एनर्जी से तो सबसे पहले बाहर निकलें, क्योंकि जब आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो पास्ट के बारे में सोचना और व्यर्थ में पास्ट के बारे में सोच करके अपने आप को परेशान करने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ग्रीन तारा माँ सबसे पहले तो ये चाहती हैं आपसे कि आप जिस चीज को चेंज नहीं कर सकते, और ये मैं पास्ट की बात नहीं करूंगी, मैं इवन प्रेजेंट में भी आपको यही बात कहूंगी कि भले ही आप परेशान हो पास्ट से, लेकिन प्रेजेंट में भी जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते ना, और जाने अनजाने अगर हमसे कुछ भूल हो जाती है या फिर हम किसी को जज कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा होता है जो चीज हो चुकी है जिसे हम बदल नहीं सकते, तो अननेसेसरी का उसके बारे में सोच करके अपने आप को एग्जॉस्ट करने का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। और ये ऐसा करके ना आप अपने लिए खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम कर रहे हो। तो ग्रीन तारा माँ आपसे चाहती है पॉइंट नंबर 1 कि आपको पास्ट की उस एनर्जी से निकलना होगा, या प्रेजेंट में भी अगर ऐसी एनर्जी है आपकी तो आपको इस एनर्जी से सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा। सेकेंडली, यहाँ पे जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि आप अनवांटेड लोगों से घिरे हुए हो, तो यहाँ तारा माँ आपसे ये भी कह रही है गाइस कि अनवांटेड लोगों का साथ छोड़िए, वो चाहे जिगरी हो, चाहे लंगोटिया यार हो, बहुत ज्यादा आपके प्रिय हो, बट कहीं ना कहीं आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो कि ये लोग आपके रास्ते में ना, आपके तरक्की के रास्ते में रुकावट का काम कर रहे हैं। घूमना फिरना मौज मस्ती करना एक तरफ है, ठीक है, अपने मन की बात को शेयर करना वो भी एक तरफ है, बट ये सारी चीजें ना तभी तक अच्छी या सही रहती हैं, अच्छी से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि सही रहती हैं, जब तक ये हमारे टारगेट्स या गोल के बीच में ना आ जाए। और यहाँ पे तो मैं ऐसा ही देख रही हूँ कि इंटरफेरेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पहले ही थी। तो चाहे ये दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ में मैच कर रही है या दोनों ही कर रही है, ये जो मैसेजेस हैं ये ओवरऑल हैं। तो यहाँ आपसे ग्रीन तारा माँ यही कह रही है कि अपने आप को ना इन जैसे लोगों के चंगुल से अब आपने बाहर निकालना है, और ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपका कोई क्लोज वन हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, तो जो भी हैं ये, तो आप जब तक इनसे दूर नहीं होंगे ना, तब तक आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा कि आपके हर चीज में डिले होता जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी लाइफ में बैलेंस आने में, आपके रिन्यूअल में, आपके रीग्रोथ में, हर चीज में डिले होता जाएगा। तो आप अगर इन लोगों से दूर रखते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपने उन लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी जिंदगी में जो वाकई में आपके लिए काम के दोस्त हैं, नाम के नहीं, क्योंकि ये आपके लिए नाम के ही दोस्त हैं, ये आपका भला नहीं चाहते, या ये बस, मैं यूं बोलूंगी कि ये कुछ ऐसे हैं कि बस टाइम पास करना है तो टाइम पास कर लिया, एंड इट्स जस्ट दैट कि ठीक है, कुछ करने को नहीं है तो बात कर लिया, मन हल्का कर लिया, किसी ने कोई सजेशन मांगा या नहीं मांगा, लेकिन अपना ज्ञान जो है वो बांट दिया और फिर चलते बने। बट उस ज्ञान से किसी को फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें ये नहीं देखते हैं। तो जब तक आप ऐसे लोगों से दूर नहीं हटेंगे, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट करेंगे, तो ऐसे ही लोगों को आप आजीवन अट्रैक्ट करते रहेंगे, और ये जो साइकिल है ये आपका साइकिल लगातार चलता रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये दिख रही है गाइस कि यहाँ पे कंप्लीशन का मैसेज है, यानी कि समथिंग इज गोइंग टू इधर गेट एंडेड या फिर एंड हो चुका है। तो अब आपको करना है ये चीज कि आपको अपने तरफ से एफर्ट्स डालना है, बिकॉज हो सकता है कि इसके पहले आपको पता ना हो कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ है, बट अब आपको पता है, तो डिसीजन आपके हाथ में कि आपके ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों को आप चाहते हैं जो कि वाकई में आपको हेल्प करें, आपको ग्रो करने में हेल्प करें, आपको आपकी तकलीफ से बाहर निकालने में हेल्प करें। और तीसरा मैसेज जो ग्रीन तारा माँ की तरफ से आ रहा है, बहुत ही स्पेशल मैसेज है, जो कि है परसिवियरेंस का, और वो आपसे यही कहना चाह रही हैं कि आपके अंदर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, लाइक आपके अंदर बाय डिफॉल्ट वो चीज है कि अगर आप कोई चीज ठानते हो तो वो आप करते हो, यानी कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने जो मांगा है या शिद्दत से जो चीज चाहिए वो आपको मिली है, और एक बार नहीं कई बार मिली है। तो यहाँ पे आपको इस चीज पे बिलीफ रखना है, आप अपना जो विश्वास है उसको खोने नहीं दे सकते, अपने विश्वास को आप डगमगाने नहीं दे सकते, और इस वक्त आपके लिए ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है, परसिवियरेंस की एनर्जी में रहना आपको बहुत जरूरी है। और अगर आप इसी के साथ आगे बढ़ते हो तो ग्रीन तारा माँ का तो आशीर्वाद आपके साथ है ही, बल्कि यहाँ पे मैं बोलूंगी पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपके साथ है। हर कोई आपकी हेल्प करेगा उस चीज को पाने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए या टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इन तीनों चीजों का आपने इस वक्त ध्यान रखना है और इस हिसाब से आपने आगे बढ़ना है, और यही ग्रीन तारा माँ आपसे कहने आई है। लेट्स सी मोर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज।
टाइम। सो दो चीज है यहाँ से। नंबर 1 कि जो समय आपको चाहिए डिसाइड करने के लिए अपने लिए कि करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं, कब करूं, यू नो, या फिर ये कोर्स स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, अपने आप को इस करियर में लेके जाऊं कि नहीं जाऊं। तो सबसे पहले तो ग्रीन तारा माँ ये कह रही हैं कि समय उन्होंने दिया है आपको, तो आप अच्छे से सोचें, विचारें और उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। और दूसरी चीज यहाँ पे टाइम से मतलब है माता रानी का कि ये डिवाइन टाइमिंग है। जब जो होता है वो अपने सही समय पे होता है, सुना ही होगा आपने। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे अगर आप सही तरीके से सोच करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने गोल्स तक, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सही समय पर हम सही डिसीजन नहीं लेना तो हमारे साथ फिर सही होने में बहुत वक्त लग जाता है। और ये कहीं ना कहीं वाकई में 100% सच बात है। तो दिस इज द टाइम जब आपको अब अपने बारे में सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड ये टाइम का मैसेज इसीलिए भी मुझे लग रहा है आया है क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। बिकॉज जजमेंट इज ऑल अबाउट वेकअप कॉल। वो अलार्म लगाते हैं ना हम, जब हमें सुबह जल्दी जल्दी उठना होता है, कहीं जाना होता है कि भाई बस उठ जाओ अब, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो ग्रीन तारा माँ आपसे यही कह रही है पाइल नंबर 1 कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अगर आपने ग्रैब नहीं किया है, या फिर मन नहीं बनाया है, या इसी सोच विचार में लगे हुए हो कि करें नहीं करें, क्या करें, तो अभी भी वक्त है आपके पास। ये मैसेजेस, ये दोनों कार्ड्स मुझे तो बहुत स्ट्रांगली ये फील दे रहे हैं कि यस, अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी देर नहीं हुई है। एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो बस उठो और आगे बढ़ो, एक्शन लो, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। ठीक है। और अगर उनकी स्पेशल गाइडेंस की बात करें तो वाओ, ट्रेजर आइलैंड। और अगर ये इस समय को आप यूटिलाइज करते हो तो देखिए कहीं ना कहीं आपने इसी ट्रेजर आइलैंड में लैंड करना है। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी भी इसी तरह से खुशियों से भर जाने वाली है। सुपर्ब। एंड रीजनरेशन, लीजिए आ ही गया कंफर्मेशन। इतनी देर से मैं वही बात कर रही थी, क्योंकि जजमेंट इज समथिंग अबाउट रिन्यूअल। और यहाँ पे ये समय ही है आपको रिग्रो करने, आपको नॉट रिग्रो मैं बोलूंगी, बट यस टू सम एक्सटेंट ये रिग्रो ही है, अपने आप को रीजनरेट करने का। यानी कि अगर चीजें खत्म हो गई हैं या कुछ भी एंड हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन खत्म हो गया है, आपको दोबारा एक चांस मिल रहा है और ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। तो अपने मन में ये चीज मत डालिए कि सब कुछ खत्म और अब कुछ बचा ही नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं कि जैसे कि कुछ तो बचा ही नहीं है लाइफ में, जैसे पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई है। तो गाइस, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है और जिंदगी खत्म होना नहीं होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। किसी चीज के आने से और चले जाने से क्या जिंदगी हमारी रुक जाती है? जरा सोच के देखिए तो। किसी इंसान के या किसी सिचुएशन के आने से और चले जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुक जाती है। समय अपने हिसाब से चलता रहता है, लेकिन जो इंसान समय की कदर नहीं करता है ना, फिर आने वाले वक्त में ना समय उसकी कदर नहीं करेगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एवे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, सॉरी टू से, बट यस ये चीज भी यहाँ पे दिख रही है। तो आपके लिए इसलिए समय का मैसेज आया है कि समय है अभी भी जागने का, अपने आप को संवारने का और एक नई स्टार्ट करने का। और यहाँ तो एंजल ब्लेसिंग्स और ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, और आपके लिए इतना सुंदर ट्रेजर आइलैंड वो लेकर के आई हैं। तो आपसे तारा माँ यही कह रही हैं और यही कहने आई हैं कि दिस इज द टाइम टू रिग्रो योर सेल्फ, टू रिजनरेट योर सेल्फ, और अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करने का, एक न्यू स्टार्ट करने का। तो अब अगर आपने नहीं किया तो फिर कब करोगे? तो जो भी मंथन चल रहा है, जो भी खिचड़ी पक रही है दिमाग में, उसको साइड करें। हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस मेजर अरकाना का कार्ड है एंड जजमेंट भी मेजर अरकाना का कार्ड है। सो इट विल गो फॉर द अपर पर्पज एज वेल। आई टेक दिस कार्ड एज अ अपर पर्पज एज वेल कि हाँ, अगर आप करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, यानी कि फर्स्ट अगर पर्पस की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपसे ग्रीन तारा माँ यही कह रही हैं कि अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो ये मैसेज आपसे ग्रीन तारा माँ देने आई हैं, बहुत ही पावरफुल मैसेज है मैं कहूंगी। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है गाइस, वो इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें और ग्रीन तारा माँ को अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से दें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है व्हाट आई कैन फील हियर। और हो सकता है कि इस वक्त आप एक असमंजस वाली स्थिति में हो, आपको समझ वाकई में नहीं आ रहा हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि हाई प्रीस्टेस भी है एंड कोइंसिडेंटली एमेथिस्ट का पिरामिड भी इसी पाइल में है। आई मीन मैंने तो कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए थे खोला मैंने आपके सामने ही है, बट देखिए कैसी चीजें सिंक्रोनिसिटी कैसी होती है कि लाइक चीजें भी वैसी ही दिख रही हैं। तो यस, अगर आपको मेडिटेशन में दिक्कत हो रही है या फिर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रहा है, तो यस यहाँ पे भी पर्पल है, ये भी यही चीज बतला रहा है। तो दिस इज समथिंग अबाउट, मुझे लगता है कि पर्पल एंड दिस इज ऑल्सो पर्पल, एमेथिस्ट भी पर्पल ही है। तो
आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप जितना जल्दी से जल्दी अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को पीसफुल माइंड में लेकर के जाइए। और आप चाहें तो एमेथिस्ट का किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एमेथिस्ट एंजल का बोल लीजिए या फिर एमेथिस्ट ब्रेसलेट, एमेथिस्ट रिंग, एमेथिस्ट पेंडेंट, एमेथिस्ट पिरामिड, एमेथिस्ट का टंबल, किसी भी रूप में, लेकिन आपको वो जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ अपनी हीलिंग आपको करनी चाहिए। तभी आप जाकर के इस खूबसूरत समय का आप उपयोग कर सकते हैं, और अदर इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम एंड दिस जजमेंट ये कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन टाइमिंग की वाइब्स दे रहा है। तो आपके लिए वाकई में ये डिवाइन टाइमिंग है, और ये डिवाइन टाइमिंग लेकर के ही ग्रीन तारा माँ आए हैं। तो यू गाइज आर रियली ब्लेस्ड, और इस एनर्जी को आपने क्लेम करते हुए ग्रीन तारा माँ को अपना ढेर सारा थैंक यू जरूर से देना है, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें भी आप दे सकते हो, सो दैट आप इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सको और अपनी लाइफ को रीजनरेट करते हुए एक न्यू स्टार्ट कर सको, जो आपको इस आइलैंड तक लेकर के जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके बर्थ मंथ हो या बर्थ डेट हो, तो देख लीजिए, रेजोनेट करे तो अच्छी बात, नहीं रेजोनेट करते हैं लेकिन एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपने उसी पर फोकस रहना है। तो अगर जन्म के महीने की बात करूं तो यहाँ पे सितंबर है, किसी किसी के लिए मई, जून, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, तो ये बर्थ मंथ्स आपके हो सकते हैं। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो किसी भी महीने की 9, 18, 27, 4, 13, 22, 31, 2, 11, 20, 29, 1, 10, 19, 28, 5, 14, 23 या 6, 15, 26, ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं। राशियां सारी ही अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी ज़ोडिएक साइन को बिलोंग कर सकते हो। और अब आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक देख लेते हैं, which is all about your future. Okay. So हो सकता है कि in the next 7 days आपके लिए किसी ना किसी तरह की ऐसी न्यूज आ सकती है जो कि किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है। आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि दूर दराज में रहते हैं, लाइक अब्रॉड में रहते हैं या फिर किसी दूसरे सिटी या स्टेट में रहते हैं, कुड बी द पॉसिबिलिटी। हालांकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट अगर ऐसा कोई है तो आप उनको लेने जा सकते हो, आप उनको रिसीव करने जा सकते हो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं और। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इन द नेक्स्ट 7 डेज कि आप खुद ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, तो इधर वे क्या है कि मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि फन टाइम, एक एंजॉय करने वाला टाइम आपके लिए आ रहा है। अब चाहे ये ट्रैवलिंग का प्लान आप खुद से बनाओ या फिर आप किसी को रिसीव करने जाओ, कोई या किसी अपने को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को रिसीव करने जा रहे हो तो वो बंदा या बंदी आपके लिए बहुत खास है, तो या तो आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे या फिर आप खुद से ट्रैवल करोगे, या ट्रैवलिंग के प्लान्स आपके बन सकते हैं, या मे भी आपके फैमिली में बन सकते हैं, आपके दोस्तों में बन सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा समय आपने बिताना है। सो दिस इज द मैसेज ऑफ द वीक फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, सो आई गेस कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इससे आपको हेल्प भी मिली होगी, क्लैरिटी भी मिली होगी, और इस रीडिंग की एनर्जी को आपने क्लेम भी कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं लूंगी इजाजत। इन द मीनवाइल अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रेमेडी, किसी भी तरह की हीलिंग के लिए या किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे सोशल साइट्स के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि आपका जल्द से जल्द रीजनरेशन हो, रीग्रोथ हो और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में एक न्यू स्टार्ट करने का मौका मिले। मैं लूंगी इजाजत और मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि आपसे ग्रीन तारा माँ क्या कहने आई हैं। सो लेट्स सी, एंड ये आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है लेकिन इसमें जो स्पेशल मैसेज है ग्रीन तारा माँ का, ये आपके लिए अगले 7 डेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसे हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। तो मैं रख देती हूँ इसे यहाँ पे, एंड नाउ वी विल सी कि आपके लिए स्पेसिफिकली किस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ग्रीन तारा माँ आपसे कुछ कहने आई है। लेट्स सी। लीडरशिप, ओके, और साथ में है हमारे 3 कार्ड्स। 5 of swords, 10 of wands, all right, with the empress, beautiful। ठीक है जी,
तो पहला जो मैसेज यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आपको देने आई है गाइज, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में से या तो किसी एक जगह से रिलेटेड है या फिर दोनों ही प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। तो मैं दोनों ही मैसेज आपसे शेयर करती हूँ। अब आप देख लीजिए कि आपके साथ कौन सा मैसेज रेजोनेट हो रहा है और आपने उसी चीज पर फोकस्ड होना है। सबसे पहला जो मैं देख रही हूँ, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मैं ये देख रही हूँ कि चाहे आप वर्किंग हो या नहीं हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करो या फिर ऑफिस जाके काम करो या फिर आप हाउस मेकर हो, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके साथ ना बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। मतलब कि अत्यधिक पॉलिटिक्स जिसे हम कहेंगे कि एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, बहुत सारे लोगों से आप घिरे हुए हो और इनका मैनिपुलेशन कुछ इतना जबरदस्त है कि सारा का सारा काम उठा करके आपके कंधे के ऊपर डाल दिया है। एंड एज इफ आपने हर एक की जिम्मेवारी उठाने का ठेका लेकर के रखा है, आपने हर एक जिम्मेवारी को पूरा करने का जैसे कि मानो दावा कर दिया है। और ये कोई छोटी मोटी जिम्मेवारियां मुझे नहीं नजर आ रही हैं गाइस, ये जिम्मेवारी है ना कि लाइक छोटी बड़ी हर तरह की। वहीं पे अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करूं आपकी, तो आप चाहे कि जिस किसी भी लेवल में अभी हो, सीईओ लेवल में हो या फिर मैनेजर लेवल में हो या एग्जीक्यूटिव लेवल में हो, ओहदा आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी या फिर कुछ तो ऐसा है आपके ऑफिस का इन्वायरमेंट जहाँ पे मे बी आपके या तो सुपीरियर या आपके जो आसपास के कोलीग्स हैं उनके इन्फ्लुएंस करने पर आपके जो सुपीरियर हैं, यानी कि या तो खुद के मन से या फिर किसी और के बहकावे में आके, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके ऊपर सारी की सारी चीजें डाल दी गई हैं, सारा वर्कलोड डाल दिया गया है। तो चाहे आप ऑफिस से में काम कर रहे हो या आप हाउस पर्सन हो, दैट मीन्स कि घर से काम करते हो या फिर सिर्फ सिंपल एक हाउसवाइफ हो, अगर आप फीमेल हैं तो, या अगर आप मेल हैं तो भी आपका काम घर से है, लेकिन इसके अलावा भी छोटी बड़ी बहुत सी जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर और कोई आपका हेल्पिंग हैंड नहीं है और जानबूझ करके आपको ये जिम्मेवारियों में फंसा दिया गया है। मैं ऐसा देख रही हूँ जिससे कि उनका कोई ना कोई एविल पर्पस वो सॉल्व हो सके और आप अपनी जो आपका जो ऑरा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपका जो अपना खुद का ऑरा है, जो पॉजिटिव ऑरा, जो कि बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है और मेरे लिए क्या जरूरी है या मेरा क्या पर्पस है, मेरा लाइफ का क्या पर्पस है, इसकी वजह से जिससे कि आप उसे फुलफिल ना कर सको, आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचो। अगर अभी तक आपके अंदर वो चीज नहीं है या आप नहीं पहुंचे हो तो आप इस मुकाम तक ना पहुंच सको। और ये जानबूझ करके मैं देख रही हूँ ये मैनिपुलेशन आपके साथ में हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहला मैसेज जो ग्रीन तारा माँ आपसे देने आई है गाइस, फाइल नंबर 2, वो है लीडरशिप का। और वो आपसे स्ट्रेट अवे कह रही हैं कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी और अपने ऑरा को पहचानो कि आप क्या हो, आप क्या करने आए हो और आप कर क्या रहे हो। अगर कोई जबरदस्ती आपके ऊपर कुछ चीजें डाल रहा है जो कि आप जानते हो कि वो काम आपके अलावा कोई और भी कर सकता है या फिर किसी और को अगर दिया जाए तो वो भी उस जिम्मेवारी को बखूबी निभा सकता है, तो उसके लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत है। एक लीडर जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे किस काम को खुद करना है, मुझे किस काम को औरों से करवाना है, मेरे लिए इस वक्त प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मेरे लिए मेरे गोल तक पहुंचने के लिए, मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कौन सा स्टेप्स उठाने चाहिए। एंड आपके अंदर बाय डिफॉल्ट वो चीज मैं देख रही हूँ। लेकिन आप चूंकि घिर गए हो ऐसे लोगों से, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि अच्छी एनर्जी नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन का गुट मुझे नजर आ रहा है, एक से ज्यादा लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कि मतलब कि मिल करके आपके ऊपर वार कर रहे हैं। आप डायरेक्टली बोल लो, इनडायरेक्टली बोल लो, जैसा भी, जिससे कि आपको इस वक्त अपने लिए भी फुर्सत नहीं मिल रही है, अपना खुद का निजी काम आप नहीं कर पा रहे हो, अपना मी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, या मे भी कुछ आपने सोचा है कि मुझे ये चीज खरीदनी है या मुझे उस जगह पे जाना है, मेरे लिए ये भी जरूरी है, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट जो काम है ना वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्रीन तारा माँ आपसे यही कहने आई है, पॉइंट नंबर 2, कि जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो अपनी ऑरा को पहचाने, वो अपने पावर को पहचाने। बिकॉज आप मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, आपके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की क्षमता है, आपके अंदर वो पावर है, आप इतने ज्यादा वाइज डिसीजन ले सकते हो कि आपके सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी फेल हैं, लेकिन आप भूल गए हो या तो फिर इस चीज से आप निकल नहीं पा रहे हो। मे बी जो चीज आपको दी जा रही है एक के बाद एक तो आप ना नहीं बोल पा रहे। ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए होते हैं कुछ लोग कि जो भाई जिनको ना बोलना नहीं आता, जो हंस करके चीजों को ले लेते हैं और अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं और जानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। या मे भी आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो और आपको लग रहा है कि अगर ये बात ऑफिस से रिलेटेड है आपके, तो आपको ये चीज लग रही है कि कहीं अगर आपने ना कह दिया तो इसका जो असर है वो आपके परफॉर्मेंस पे ना पड़ जाए और उसका
नतीजा कहीं आपको अपने अप्रेजल में या अपने प्रमोशन में ना दिखने को मिल जाए, कहीं आप लोगों से पीछे नहीं रह जाओ। तो गाइज एक्सेसिव कोई चीज करने से क्या होता है मालूम है ना, सुना ही होगा आपने, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आप अगर लोगों को अपना फायदा उठाते रहने दोगे तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आपका ही नुकसान होगा। आप लिख लीजिए इस बात को। तो कभी कभी हमें अपने लिए आवाज उठाने की जरूरत होती है, और जब हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम आवाज उठा सकते हैं, गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं, और वो पावर जब हमारे अंदर है तो हमें उस पावर को पहचानना है। और आपको वही पावर पहचानने के लिए ग्रीन तारा माँ कह रही है। एंड द सेम मैसेज गोज टू दोज जो कि घर पे हैं। अगर घर पे आपके ऊपर इतना ज्यादा काम लाद दिया गया है, हर कुछ आपको दे दिया गया है, और लोग होते हुए भी आपके आसपास नहीं करते हैं कुछ भी और चाहते हैं कि आप ही करें, आप ही उसमें फंसी रहें या फंसे रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन जिम्मेवारियों के या इस बोझ के तले दब करके अपना वजूद ही खो दोगे। तो ग्रीन तारा माँ आपसे यही कहने आई है कि अपने वजूद को, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, अपनी इनर पावर एंड स्ट्रेंथ को पहचानो, और उसी पुराने लीडरशिप वाली क्वालिटी में वापस आ जाओ जो कि आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और आप अगर चाहो तो पूरा का पूरा सिनारियो चेंज करने की क्षमता रखते हो, एक पूरा माहौल आप चेंज करने की क्षमता रखते हो। इसके लिए आपने डरना नहीं है, किसी के आगे किसी की गलत बात के आगे आपने झुकना नहीं है, और ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना है। और अगर नहीं बाहर निकाल के फेंक सकते, अगर ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं या कोई क्लोज पीपल हैं जिनके साथ ना कुछ करते बनता है, ना रहते बनता है, ना बाहर निकालते बनता है, तो एक सेफ लाइन, एक सेफ बाउंड्री लाइन आपने मेंटेन कर लेनी है, सो दैट ये आपका बेमतलब का एडवांटेज ना ले सके और आपको बार बार मैनिपुलेट ना कर सकें और आपकी पावर को कम करते करते खत्म भी ना कर सकें। तो पहला मैसेज तो आपके लिए ये आ रहा है। लेट्स सी और क्या है। डोमेस्टिक हार्मनी। ओके, ये तो स्ट्रेट अवे आपके घर से रिलेटेड है। देखते हैं ये मैसेज, ये कार्ड क्यों आया है। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड है। So we have the Hanged Man, all right. Page of Swords. The Moon, okay. And 2 of Cups. अच्छा जी, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, दूसरा मैसेज जो आ रहा है ना, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपके घर से रिलेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है, चाहे जिस किसी भी बेसिस पे किया हो, आपके घर में ना इस वक्त ना बहुत ही ज्यादा कियोटिक माहौल चल रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज कितनों के साथ में रेजोनेट करेगा, बट जिसके साथ भी ये रेजोनेट करे वो मेरे साथ और बाकी के मेंबर्स के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। बिकॉज कार्ड्स ये बताते हैं कि एक घर में जो सुख शांति होनी चाहिए वो मुझे इस वक्त नहीं नजर आ रही है। कुछ तो ये चीजें भी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रही हैं। ये जो पहला मैसेज आया था, जो मैंने आपसे कहा कि ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ से हो सकता है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज अबाउट द वर्कलोड। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब आपस में बैठ के बात करने की भी बात होती है ना एक दूसरे के साथ में, तो वहां पे एक पीसफुल वातावरण नहीं रहता। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ लुका छुपी का खेल, आधी बातें पता रहती हैं, आधी बातें पता नहीं रहती हैं। मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपके साथ ऐसा होता है। अब ये क्यों है, किस लिए है, वो आप बेटर जानते हो, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रही। बट यस, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि आपको सारी चीजें नहीं पता होती हैं। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो, लाइक फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने इन लॉज के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, अगर आप मैरिड हो तो, या इवन अपने बच्चों के साथ में, तो हियर इन व्हाट आई सी कि समथिंग और द अदर सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि पता जहां पे आपको सब कुछ होना चाहिए, वहां पे आपसे बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती हैं और वो क्रिएट फिर कर देती हैं कंफ्यूजन। और जब बाद में आपको पता चलता है तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि भाई मुझे तो ये बात बताई ही नहीं गई, मुझे तो सबसे पहले पता होना चाहिए था। और फिर ऐसा भी होता होगा कुछ लोगों के साथ में कि घूम फिर करके उसका जो दोष है, उसका जो ब्लेम है, वो आपके ऊपर डाल दिया जाता होगा, जिससे कि माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और जहां एक घर में एक सुख शांति होनी चाहिए, वो सुख शांति जो है वो परिवर्तित हो जाती है लड़ाई झगड़े में, कियोस में। और तब मन करता है कि भाई इस घर को छोड़ के या इस माहौल को छोड़ करके मैं कहीं दूर भाग जाऊं। अब पता नहीं ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट यस, ये चीज मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ऐसे केस में ग्रीन तारा माँ आपसे ये कह रही है गाइज कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने चीजें पूरी क्लियर नहीं होती ना, जब चीजें धुंधली होती हैं, तो उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है चीजों की तह तक जाना, चीजों को उस मोमेंट में अपने आप में पॉज लगाना। और ये पॉज सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने दिमाग को, दिल को शांत कर सके, यस बेशक उसके लिए भी है,
लेकिन उससे भी ज्यादा हमें तब ये जानने समझने की जरूरत होती है कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से मुझे चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो ये अपना खुद का कोई नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है, किसी बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, या अगर ये बच्चों से रिलेटेड है तो क्या पता कि लाइक बच्चे को कोई भड़का रहा हो और उसको ये सारी बातें नहीं कहने से आपको बता रहा हो कि भाई मत बताना अपने मॉम को, अपनी डैड को, अगर ये आपके बच्चों के साथ में ये चीज हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चूंकि बहुत ज्यादा चीजें क्लटर्ड हैं, एकदम से समझ लीजिए कि एक फॉगी सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है, जिसका मैं असर कुछ ऐसा देख रही हूँ इस वक्त कि हर वक्त आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, हर वक्त कंफ्यूजन घूमते रहना और हर वक्त कोई ना कोई चीज लेकर के सोचते ही रहना, और सोचते सोचते फिर उस चीज में जज्बात में बह जाना, इमोशनल हो जाना। और जब इंसान इमोशनल होकर के जज्बात में बह जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल जो उसका अप्रोच रहता है ना, या उसका जो लॉजिकल पावर रहता है वो गिर जाता है। और जब इंसान लॉजिकल पावर ही वो अपना इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो चीजें उसको तो और भी क्लियर नजर नहीं आएंगी, वो और धुंधली हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, इस केस में ग्रीन तारा माँ आपसे ये कह रही हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त आपके साथ में प्रिवेल इस वक्त कर रही है या पहले से करती आई है, तो इस वक्त आपको थोड़ा सा अपनी थिंकिंग पर, अपने थॉट प्रोसेस पर और जो भी परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा पॉज लगाने की जरूरत है, और चीजों का दोबारा से आकलन करने की जरूरत है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है, अपने लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड को इस्तेमाल करने की जरूरत है बजाय इमोशनल होते हुए। और जब आप चीजों की तह तक पहुंच जाएंगे ना, तो अपने आप आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, और ये जो हार्मनी आप सीख कर रहे हो, ये जो हार्मनी आप चाहते हो अपने घर परिवार में, सुख शांति, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। और अगर इसकी वजह आपके स्पाउस हैं, या मतलब कि आपके बच्चे हैं, या मे बी कोई और हैं, कि लाइक ये जो हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है, आप या तो आपको अपने बच्चों के साथ में, या मे बी अपने पेरेंट्स के साथ में, या इन लॉज के साथ में, या अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ में, अगर इस वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से अगर डिस्प्यूट हो रही है और हार्मनी नहीं रह गई है आज के डेट में, एकदम कलह कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी सुलझ जाएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा डीप जाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है, या ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए और आपको अभी तक पता नहीं है। एंड इस प्रोसेस में आपको अगर ऐसा कुछ सिनेरियो नजर आता है, या ऐसी कुछ चीज आपके सामने आती है जहां आपको लगता है कि आपका ही कोई बिहेवियर है या आपका कोई एटीट्यूड है जो आपको चेंज करने की जरूरत है, जिसकी बदौलत ये हार्मनी आ सकती है, तो बेशक आप उसके बारे में सोच सकते हैं और उस चीज को आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें ग्रीन तारा माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, या जिस किसी भी ईश्वर को, जिनको भी आप मानो, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और जो भी अभी डिस्प्यूट फैला हुआ है आपके घर परिवार में जिस किसी भी वजह से रिलेटेड, वो डिस्प्यूट आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा घबराने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये अगर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्पाउस को छोड़ करके, यानी कि अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़ करके, अगर ये बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ में ये चीज हो रही है, तो इसके बारे में, इस पूरी सिचुएशन के बारे में आप अपने स्पाउस से बात करें। कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। बट ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। हेंस ये जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है वही लें, कि अगर आपके घर परिवार में आपके स्पाउस को छोड़ करके, आपके हस्बैंड और वाइफ को छोड़ करके बाकी के लोगों के साथ में इस तरह की कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो गया है, जहां पे सुख शांति आपको नहीं मिल रही है, या फिर घर में कलह कलेश बराबर से रहती है, और आप चाहते हो कि आपका घर एक पीसफुल एनवायरनमेंट में तब्दील हो, तो इस सिचुएशन के बारे में अगर आपने अभी तक अपने स्पाउस के साथ में डिस्कस नहीं किया है, तो आराम से बैठ करके उनके साथ में डिस्कस करें, और वहां से जो आपको सपोर्ट मिलना होगा, जो उनका जो साथ मिलना होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये ना सोचें कि पता नहीं आपके पार्टनर आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि यस, यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका अपने पर्सन के साथ में, यानी कि अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के साथ में बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, एंड कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं और आपको समझते भी हैं, और जहां आपको उनकी हेल्प की जरूरत होती है वो हेल्प आपको उनसे मिलती है। तो ऐसा ना सोचें कि लाइक इस मामले में उनकी हेल्प नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा दिख रहा है कि वो आपको इस सिचुएशन से निकलने में भी मदद करेंगे और आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं। फ्रीडम, ओके। फियर, डर से बाहर निकलना होगा गाइस। आप पता नहीं किस चीज से डर रहे हो। एम्पैथी, ऑलराइट। सो ग्रीन तारा माँ यहाँ से स्पेशली आपको 3 मैसेजेस दे रही हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने कहा कि आपको डर से बाहर निकलना होगा। आई डोंट नो आपके अंदर किस चीज का डर है। एक तो मैंने इस केस में जो आपको बताया था कि हो सकता है कि आप जबरदस्ती सारा काम अपने ऊपर ले रहे हो, क्योंकि आपको ये डर है कि भाई आपका प्रमोशन नहीं होगा, या ये काम अगर आपसे ले लिया गया तो वो आपके करियर के ग्रोथ के मामले में आप
वो रुकावट का काम करेगा। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, बिकॉज ये तीनों मैसेज ये दोनों ही पर्पस के लिए कॉमन है। तो देख लीजिए ये किससे आपके रिलेट कर रहा है। बट यस, यहाँ कुछ ना कुछ तो डर है, और ग्रीन तारा माँ आपसे यही कह रही है कि आपको उस डर से बाहर निकलना है। जो भी डर आपको सता रहा है, जो भी डर में अभी आप जी रहे हो, उस डर से पहली बात तो आपको बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज कि अपनी फ्रीडम के बारे में सोचिए, जो कि स्ट्रांगली यहाँ फर्स्ट पर्पस के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप एक्चुअली में बंध गए हो, या किसी चीज में आप बंधे हुए हो, उससे निकल नहीं पा रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर आप डर जा रहे हो। अब पता नहीं ये चीज क्या है, ये आप बेटर जानोगे। तो जिसके साथ भी ये चीज अभी हो रही है ना, वो जरूर से इसके बारे में अपने आप को आंखें, ये हैंगमैन की एनर्जी जो है, या ये जो मून की एनर्जी और एम्प्रेस की एनर्जी है, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो ये दोनों ही केस में, मतलब चाहे मैं इस ग्रुप की बात करूं या इस ग्रुप की बात करूं, ये दोनों के लिए ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे तारा माँ यही कह रही हैं कि आपको डरने की या किसी भी चीज में फियर को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो पावर है, वो आपको पहचानना है। एंड चूंकि एम्प्रेस की एनर्जी अपने साथ बहुत ही ज्यादा नरिशिंग नेचर को लेकर के आती है, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी कि नर्चरिंग नेचर को लेकर आती है, मदरली नेचर को। डजंट मैटर आप मॉम हो या डैड हो, लाइक आप आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। द थिंग इज कि मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर ना बहुत ही ज्यादा काइंडनेस, कंपैशनेट एनर्जी है, आप लोगों की बात समझते हो। यहाँ पे देखिए एम्पैथी का भी मैसेज है। तो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को दोनों तरफ से देखने की आदत है, आप सिक्के के दोनों पहलू को देख के चलते हो। जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, फाइल नंबर 2, वो इस तरह के इंसान हैं, लाइक आप में से बहुत से लोग इस तरह के इंसान हैं कि आप कभी भी किसी की बातों को सुनकर के उसको जज नहीं करते कि हाँ एक बात सुन ली, एक सेंटेंस सुन लिया और उसके बारे में एक राय कायम कर ली। नहीं, आप सिचुएशन को हर पहलू से देखते हो, हर तरफ से आप प्रॉब्लम को देखते हो और उसके बाद ही कोई डिसीजन फॉर्म करते हो, लेकिन वो डिसीजन भी आपका बहुत ज्यादा न्यूट्रल होता है। सो हियर इन व्हाट आई सी कि इस वक्त ना आप चूंकि ये डर, फियर में जी रहे हो, किसी ना किसी तरह की परेशानी हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, या ये वर्कलोड भी उसकी वजह हो सकती है जो आपको फ्री नहीं होने दे रहा है और आपको सिचुएशन को दूसरे वे से देखने नहीं दे रहा है। तो आपसे ग्रीन तारा माँ यही कहने आई है कि डर से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को इस डर से आपने फ्री करना है, दोबारा से अपने अंदर की ये जो जितनी भी आपका जो फेमिनिन पार्ट है, दैट इज काइंडनेस, कंपैशनेट, उदारता, जेनरसिटी, एम्पैथेटिकनेस, ये सारी चीजों को आपने ग्रैब करना है और तब जाकर के चीजें जो हैं पहले से बेहतर होंगी और उसके बाद आपको बेस्ट चीज मिलेगी। ठीक है, और साथ में है सिंप्लिसिटी। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज, एंड ये कहीं ना कहीं एम्पैथी और सिंप्लिसिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यस, यहाँ पे आपको ना हो सकता है प्रोबेबली कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो आप इस वक्त, और जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं वो ना चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ा होने के साथ साथ में वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। उसके अंदर का जो फेमिनिन पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं खो जाता है। एंड शायद इसीलिए ये एम्पैथी का मैसेज आया है पहले, बिकॉज आपको ना दोबारा से अपने उसी फॉर्म में जाना होगा जिस फॉर्म को आप बाय डिफॉल्ट कैरी करते हो। बेसिकली आप अपने ऑरा को भूल गए हो, जो बात मैं फर्स्ट ग्रुप के लिए बोल रही थी। तो चाहे आपके साथ पहली वाली एनर्जी रेजोनेट हो रही हो या दूसरी वाली, यहाँ पे आपको अपने ऑरा को पहचानने की जरूरत है गाइस। समय आ गया है जब आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को वापस से अपने अंदर लाना है, अपनी ग्रेविटी को दोबारा से समझना है और ये नहीं भूलना है कि आप कौन हो। जिस तरह से ये लेडी जो है एक साथ दो को कैरी किए हुए हैं, दो बेबीज को, क्यूट से बेबी को कैरी किए हुए हैं, और अगर आप ध्यान से इसके चेहरे को देखें तो देखिए कितना सुकून है। ये परेशान नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, या इस बात की टेंशन नहीं है इसको कि मैं दोनों को कैसे बड़ा करूंगी या मैं दोनों का पालन पोषण कैसे करूंगी, दोनों को मैं एक साथ कैसे संभालूंगी। तो आपके अंदर भी ये चीज है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, जो कि मैंने पहले ही कह दिया था आपको, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप सब चीज को बैलेंस करके चलना जानते हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी खूबसूरत आभा है कि अगर आपने अपने मन की ठान ली कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो वो चीज आपकी होकर के ही रहेगी। तो जब आपके अंदर ये पावर है, जब ये स्ट्रेंथ है, तो फिर ये तो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, टू बी वेरी प्रिसाइज विथ यू। तो आपको वापस से अपनी इसी एनर्जी को आपने वापस से रिक्लेम करना है, अपनी एम्प्रेस की पावर जो है आपकी, यानी कि आपका जो फेमिनिन पार्ट है, और फेमिनिन पार्ट सॉफ्ट जरूर होता है लेकिन बाहर से सॉफ्ट होता है, और जितना वो बाहर से सॉफ्ट होता है अंदर से वो इतना मजबूत होता है। तो आपको अपने इसी पावर को रिक्लेम करना है, ये आपसे ग्रीन तारा माँ कहने आई हैं एट दिस वेरी मोमेंट। ठीक है, और अब देखते हैं कि उनकी तरफ से एडवाइस क्या आ रही है। राउंड एंड राउंड, ओके, all that glitters, all right, by the book with master number 11। so बहुत ही क्लियर कट मैसेज है फाइल नंबर 2 आपके लिए। ग्रीन तारा माँ आपसे यही कह रही हैं कि
अगर आपने ये सिचुएशन अगर आपके साथ में परसिस्ट कर रही है, और चूंकि अब तक आपको मालूम नहीं था इस सिचुएशन के बारे में, शायद इसीलिए आप इतना ज्यादा कंफ्यूज थे, बट अब चूंकि आपको इस सिचुएशन के बारे में मालूम है, अब आप अच्छे से जान गए हो, समझ गए हो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस तरह से इसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की जरूरत है, अपने एथिक्स को फॉलो करने की जरूरत है। दैट मीन्स कि अपनी जो इंडिविजुअल पावर है उसको भी समझने की जरूरत है और बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत है, धीरे धीरे पेशेंस रख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक चीज आपको भली भांति समझना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ रही हैं जिससे कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत सही है, ये होगा वो होगा, यानी कि लालच देना जिसे हम कहते हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई पिक्चर दिखाई जा रही है तो आपको चीजों की डेप्थ में जाना होगा और बिना सोचे समझे आपने कोई काम नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। फिर चाहे ये आपके घर परिवार के मसले से रिलेटेड हो या फिर आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो या आपके रिश्ते से यानी रिलेशनशिप से ही रिलेटेड क्यों ना हो। और ये रिलेशनशिप सिर्फ मैं लव या मैरिड रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई भी रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, अपने बॉस के साथ में एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता हो सकता है, आस पड़ोस के लोगों के साथ में एक सूदिंग रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना जिस तरह से नहीं होती है, तो उसी तरह से कोई भी चीज अगर आपके सामने पेश की जा रही है और उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके आपको दिखाया जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही है। तो आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है, चीजों को थोड़ा सा चीजों की खुदाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपने ये चीज नहीं की और बिना चीजों का इन्फॉर्मेशन गैदर किया, अगर आपने उस हिसाब से कदम नहीं बढ़ाया और डिसीजन अगर आपका इसके ऊपर में बेस करके नहीं आपने लिया, तो ये साइकिल राउंड एंड राउंड घूमता चला जाएगा, ये नेवर एंडिंग साइकिल एक बन जाएगा और बार बार चीजें घूम फिर करके एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में ये चीजें आपके साथ में होती रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीजों का परमानेंट सोल्यूशन निकले, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि बेसिक एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है, बेबी स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ना है विद फुल ऑफ पेशेंस, और जो आपकी फेमिनिन क्वालिटीज हैं, आपका जो फेमिनिन साइड है, फेमिनिन एनर्जी है, उसको आपने दोबारा से रिक्लेम करना है और अपनी इंडिविजुअलिटी को समझते हुए, किसी के दबाव में ना आते हुए, एकदम फ्री होकर के, एकदम केयर फ्री होते हुए आपने डिसीजन लेना है और तब जाकर के जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिल जाएगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है जो ग्रीन तारा माँ आज आपसे कहने आई है। तो ये एनर्जी जिन जिन के साथ में रेजोनेट हो रही है वो इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें, क्योंकि ग्रीन तारा माँ का आशीर्वाद जब है तो जाहिर सी बात है कि अपनी एनर्जी को दोबारा से रिक्लेम करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे कुछ मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बर्थ डेट्स दिख रहे हैं, तो देख लीजिए ये किसके साथ रेजोनेट करते हैं। अगर रेजोनेट करें तो अच्छी बात, नहीं करें लेकिन एनर्जी अगर आपके साथ में मैच की है तो आपने उसी पर फोकस रहना है। इस चीज को लेकर के मन छोटा बड़ा नहीं करना है कि मेरा बर्थ डेट नहीं आया, मेरा बर्थ मंथ नहीं आया या मेरी राशि नहीं आई। तो राशियों की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वहीं पे अगर मैं आपकी बर्थ मंथ की बात करूं तो आप सितंबर बॉर्न हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, मई, फरवरी और नवंबर के भी जन्मे दिख रहे हैं, और कुछ लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई का महीना। अब अगर बर्थ डेट की बात करें तो आपका जन्मदिन हो सकता है किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 9, 18, 27, 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30 या 7, 16, 25। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, और अब देख लेते हैं आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है एंड केयर लेने को आपसे कहा जा रहा है। गाइज वेरी वेरी केयरफुल। देखिए आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक यानी कि फॉर द नेक्स्ट 7 डेज आपको बहुत ज्यादा केयर लेने को कहा जा रहा है। ग्रीन तारा माँ आपसे यही कह रही हैं कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से आपको बचना है। बी वेरी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। तो अगर बिना पेशेंस रखे, अपने एथिक्स को बिना फॉलो किए हुए और अपने आप को बिना गार्ड किए हुए अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया या फिर डिसाइड किया या कुछ भी मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए, अगर वैसा आपने कुछ भी नॉट किया है, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है। कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू। ये मैसेज जो आया है ये सभी के लिए है, बट ये रेजोनेट किस किस से करेगा ये मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहने को कहा जा रहा है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने को कहा जा रहा है। एंड इफ यू कैन सी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का ही आया था। तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैनिपुलेशन की एनर्जी है, तो अपने आप को ऐसे लोगों से आपने दूर करना है। और ये मैसेज आकर के, मैसेज ऑफ द वीक जबकि है ये मैसेज आकर इस चीज को कंफर्म करता है कि हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपके आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी सही नहीं हैं, और वो किसी ना किसी तरह की पॉलिटिक्स या ट्रिकरी गेम आपके साथ में
खेलने को हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी आप समझते हो, कभी नहीं समझते हो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा भावुक किस्म के इंसान हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल, सोबर एंड काइंडनेस एंड कंपैशन को लेकर के चलते हो। तो ऐसे केस में अपने इमोशंस को अप साइड रख करके थोड़ा सा लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड विथ रीजनिंग चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपसे क्लियरली ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचें। और ये धोखाधड़ी ना केवल इमोशनल लॉस के रूप में बल्कि फाइनेंशियल और फिजिकल लॉस के रूप में भी आप फेस कर सकते हो अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये मैसेज सुनने के बाद आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं, क्योंकि ये मैसेजेस इसीलिए चैनल होते हैं सो दैट आपको भविष्य में आने वाले जो खतरे होते हैं उससे आपको आगाह किया जा सके। हेंस आपने इसको एज एन अलार्मिंग सिचुएशन लेना है। आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, लोगों से बातचीत करनी है और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेने हैं। किसी पर भी बिना जाने समझे, बिना इंफॉर्मेशन को गैदर किए आप ट्रस्ट ना करें और जो करें अपने दिमाग से चलें। लोगों के दिमाग से आपको नहीं चलना है, क्योंकि आपके अंदर वो खूबी है, वो भी बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो बहुत बहुत सावधान गाइज। किसी भी तरह की मूर्खता करने से आपको बचने के लिए कह रही हैं तारा माँ, कोई भी फुलिश मिस्टेक करने से आपको बचने से कह रही हैं। तो आपने जो भी करना है बहुत ही सोच समझ करके करना है। ये समझ लीजिए आपको खतरे से बचाने की ये घंटी है, आप इसको इस तरह से ले लीजिए। तो इसको सुन करके आप डर मत जाइएगा या फिर इस तरह के मैसेजेस या कमेंट्स मत कीजिएगा कि भाई मैं डरा रही हूँ और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि रीडिंग्स में पॉजिटिव चीजें आती हैं तो नेगेटिव चीजें भी आती हैं। और मैं ये प्रेफर करती हूँ कि पॉजिटिव से ज्यादा मैं आपको खतरों से किस तरह से मैं आगाह कर सकूं ताकि आप किसी भी तरह का नुकसान झेलने से बच पाएं। मेरी यही कोशिश रहती है। तो मुझे जो दिखता है मैं क्लियरली वो आपको बताती हूँ। तो ये आपको बचाने का और सही रास्ता दिखाने का एक तरीका है। और ये तो मैं नहीं कह रही, ये गाइडेंस आ रही है जो कि यूनिवर्स की तरफ से, ग्रीन तारा माँ की तरफ से आया है। तो सबके लिए ये नहीं होगा, लेकिन प्रिकॉशन अगर सभी को लेकर के चलें तो किसी भी तरह के नुकसान से आप बच सकते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि आपको क्या करना है और किस तरह से आपने आगे चलना है। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अभी तक आपने इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम भी कर लिया होगा, तो अपना बिग वाला थैंक यू ग्रीन तारा माँ को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें आपने जरूर से देना है। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आपने जरूर से अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपको अपनी पावर को रिक्लेम करने की ब्लेसिंग मिल रही है। तो इस ब्लेसिंग को रिक्लेम करने के लिए, अपनी जिंदगी में लाने के लिए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम यूनिवर्स को या जिन्हें भी हम मानते हैं उन्हें जब हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो वही ग्रेटिट्यूड जो है हमारे ऊपर में बहुत कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के ब्लेसिंग के रूप में हमारी जिंदगी में आता है। तो आज से, अभी से हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंक यू कहना, धन्यवाद देना यूनिवर्स को या अपने इष्ट देव को, वो करना आपने स्टार्ट कर देना है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो अपनी हीलिंग के लिए या किसी भी प्रॉब्लम की रेमेडी के लिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, वहां आपको मेरे सोशल साइट के सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप मुझसे कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।